इसके जो पहले की क्लास है उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो सर्वोपरि लाइन या ओवरहेड लाइन होती है उसमें आपने दो प्रकार की लाइन को देखा था, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब उसी सर्वोपरि लाइन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सर्वोपरि लाइन या ओवरहेड लाइन में जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसके बारे में देखने वाले हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि यह एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और इसी के माध्यम से जो सप्लाई है वह सब स्टेशन से हमारे घर तक पहुंचती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उनको आपको समझना है। इसी सामग्री में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब सर्वोपरि लाइन में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है उसमें जो हमारा पहला बिंदु है वह है खंभा, या जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पोल। आप भी जानते हैं कि सब स्टेशन से हमारी कॉलोनी या घर तक लाइन को लाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के पोल उपयोग करते हैं और उन्हीं को आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के पोल हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उपयोग करते हैं या ओवरहेड लाइन में उपयोग करते हैं। जिसमें आपका जो पहला पोल का प्रकार है वह है लकड़ी का खंभा। पहले के समय में आप लोग भी जानते थे कि यह कंक्रीट वगैरह के पोल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते थे और लाइन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम किसका यूज करते थे, लकड़ी के खंभे का। लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी है कि इनका यूज हम अस्थायी तौर पर करते थे। अब आप बोलोगे कि सर ये अस्थायी तौर क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आपकी कॉलोनी में क्या है, सप्लाई आई है और आपका मकान कॉलोनी से बहुत दूर है, जैसे कि मान के चलिए आधा किलोमीटर के लगभग है, तो वहां हम कंक्रीट के पोल ना ले जाकर वहां हम कौन से पोल ले जाते थे, लकड़ी के पोल, और उनके माध्यम से जो एलटी लाइन है वह आपके कहां तक पहुंचाई जाती थी, घर तक पहुंचाई जाती थी या मोहल्ले तक पहुंचाई जाती थी। और जो लकड़ी के पोल है इनकी जो ऊंचाई है वह 6 से 9 मीटर के लगभग होती थी, ठीक, क्योंकि हमें ज्यादा हाइट तो देने की जरूरत थी नहीं, तो हमने इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई भी आप बोल सकते हैं वह क्या है, 6 से 9 मीटर होती थी। और यह दो प्रकार की लकड़ी से जनरली बनाए जाते थे, जिसमें से एक लकड़ी थी टीक और दूसरी थी शीशा। यह जो लकड़ी है यह जल्दी खराब नहीं होती है, इसलिए इन दोनों प्रकार की लकड़ी से हम क्या करते थे, जो लकड़ी के खंभे हैं उनका निर्माण करते थे और निर्माण करने के बाद अस्थायी तौर पर इनका क्या करते थे, कम वोल्टेज रेंज में इनका उपयोग करते थे। जो अब हमारा दूसरा पोल है वह है सीमेंट कंक्रीट का खंभा। यह तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक, हर कॉलोनी हर मोहल्ले में यह आपको देखने को मिला होगा। इसी के माध्यम से हम जो 33 केवी लाइन है और 11 केवी लाइन सब स्टेशन से कहां लेके आते हैं, हमारी कॉलोनी तक लेके आते हैं। और जब डीटीआर के बाद भी कभी कभी हमें यह पोल देखने को मिल जाता है, इसी पोल या कंक्रीट पोल का यूज जब हम 33 केवी में करते हैं तो इसकी हम लंबाई और मोटाई थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं। जब हम इसका यूज 11 केवी में करते हैं तो यह लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है और जो हमारी मोटाई है वह भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप लोग भी जानते हैं क्योंकि 33 केवी में हम थोड़े मोटे तारों का यूज करते हैं जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके मुकाबले जो 11 केवी होती है उसमें हम थोड़े से क्या है, पतले तारों का यूज करते हैं। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यह 11 केवी और 33 केवी दो रेंज में यूज किए जाते हैं और यह बीच में क्या होते हैं, यह दो प्रकार से डिजाइन होते हैं। एक जो बिल्कुल ठोस होते हैं जिनमें बीच में किसी प्रकार की जगह नहीं होती है, और दूसरे जिनमें ऊपर से नीचे तक क्या होता है, एक नाली बनाई जाती है गोल आकार की। क्या बनाई जाती है, गोल आकार की एक नाली बनाई जाती है और उसके माध्यम से कभी कभी हम क्या करते हैं कि केबल को नीचे से डालने के बाद ऊपर से निकालने के बाद उसका कनेक्शन को क्या कर देते हैं। तो समझ में आया क्या होता है कंक्रीट सीमेंट का खंभा या आरसीसी पोल, ठीक। जो अब हमारा अगला है पोल का टाइप वह है रेल लाइन प्रकार का खंभा। यह तो आप बिल्कुल सभी लोगों ने देखा होगा। इसका यूज अधिकतर हम 33 केवी में ही देखने को मिलता है, ठीक, 11 केवी में हम इसका यूज नहीं करते हैं। या जब कहीं पर रोड क्रॉसिंग होती है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है और आप भी जानते हैं कि रोड ऊंचा होता है और दोनों तरफ की जगह नीचे होती है, तो रोड क्रॉसिंग में भी हम
क्या है, कभी कभी इसका यूज करते हैं। इसको रेल लाइन टाइप पोल बोला जाता है। यह आई आकार का होता है, ठीक, बिल्कुल आई के जैसे संरचना होती है। और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें, ठीक, तो यह हमें 10 से 15 मीटर के बीच में देखने को मिल जाएगी। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी इसकी आपको 30 फीट भी मिल जाएगी, 40 भी मिल जाएगी, 45 फीट, ठीक, जिस हिसाब से आवश्यकता होती है उस हिसाब से क्या है इसकी लंबाई को हम ले लेते हैं। अब अगला जो हमारा पोल टाइप है वह है ट्यूबुलर टाइप खंभा। यह आप सभी लोगों ने शहर में देखा होगा, जब आप लोग निकलते होंगे रात वगैरह को, तो आपने देखा होगा कि जो रोड के बीच में जो जगह छुट्टी रहती है, जिसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं और जाली से जो कवर होती है, जो दोनों साइड को सेपरेट करती है, उनके बीच में खंभे लगे होते हैं, ठीक, और उसमें इस प्रकार से क्या है वो झुके हुए रहते हैं, ठीक, दोनों जो आकृति है वो इस प्रकार से बनाई जाती है कि जिनमें हम स्ट्रीट लाइट लगाते हैं तो उन लाइट का जो फोकस है वो कहां पड़ सके, ज्यादा से ज्यादा रोड पर पड़ सके, ठीक। इसलिए यह जो पोल है इनका यूज हम किसमें करते हैं, स्ट्रीट लाइट में हम इनका यूज करते हैं। यह नीचे से थोड़े क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, ऊपर जाके थोड़े से सक्रिय होते हैं और सबसे ऊपर जाके और भी सक्रिय हो जाते हैं, ठीक। और उसके बाद हम इस प्रकार की एक आकृति बना देते हैं, ठीक, और उसी में हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइट होती है एलईडी लाइट, उनको हम लगाते हैं। पोल के प्रकार में जो हमारा अगला पोल है वह है टावर, ठीक। यह जो टावर होता है यह आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक। यह आप देखते हैं कि यह 132 लाइन में जनरली यूज किया जाता है, 220 में भी किया जाता है, ठीक। यह दो लाइन में यूज होता है, एक हाई टेंशन जिसको एचटी बोलते हैं और ईएसटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, यह दो लाइन में यूज होता है। इसकी लंबाई आपको 23 से 30 मीटर के बीच में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो यह एंगल आयरन से बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, लोहे की छोटी छोटी या एंगल आयरन की छोटी छोटी क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, और उनको जोड़कर क्या करते हैं हम इसका निर्माण करते हैं, ठीक। यह पूरा नहीं बनाया जाता कि एक ही बार में हम निर्माण करते हैं, इसमें छोटे छोटे एंगल होते हैं या जिनको आप बोल सकते हैं छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, 5 फीट 6 फीट 8 फीट, और उनके द्वारा जोड़कर हम क्या करते हैं इस टावर का निर्माण करते हैं। और इसमें आप जनरली हाई टेंशन लाइन का और एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के लिए हम इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो समझ में आया, ठीक। सर्वोपरि लाइन में जो हमारा पोल, इतने प्रकार के आपको पोल देखने को मिलेंगे और अलग अलग उपयोगिता के हिसाब से हम क्या करते हैं अलग अलग पोल का उपयोग करते हैं।